सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्यमंडल स्थित मेरे परम आराध्य, मेरे परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण की वंदना करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां
तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हमने पृथु राजा के चरित्र के विषय में श्रवण किया और आज हम जो कभी पहले नहीं हुआ और न होने वाले हैं, ऐसा जिनके विषय में कहा गया, ऐसे भरत राजा के चरित्र के विषय में श्रवण करें, जो स्वयं अवधूत दशा को प्राप्त हुए। ऐसे भगवान ऋषभदेव की ही संतान वो है भरत। वो भरत जी जिन्होंने पंचजनी के साथ विवाह कर 5 संतान उत्पन्न किए। शुकदेव जी अपनी वाणी से कह रहे हैं कि जैसे तामस अहंकार से 5 भूतों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार भरत जी से 5 संतान उत्पन्न हुए। यही भरत राजा है जिनके नाम से हमारे इस पावन राष्ट्र का नाम, देश का नाम भारतवर्ष
कहलाया। इससे पहले इसका नाम था अजनाब, अजनाब देश, राजा अजनाब के नाम से। अपने पूर्वजों से ही जो संस्कार प्राप्त जिनको हुए हैं, ऐसे राजा भरत दर्शमास, पूर्ण, चातुर्मास्य, पशु, सोम आदि अनेक प्रकार के यज्ञ करते थे। और बहुत बड़े धर्मज्ञ ऐसे राजा भरत जब यज्ञ में ऋत्विजों द्वारा जब आहुति, जो श्रीमद् भगवद गीता में ये जो उक्ति कही, उसी उक्ति को सार्थक करते हुए राजा भरत उस यज्ञ कर्म का फल भगवान वासुदेव को समर्पित कर देते थे, क्योंकि उनको यह ज्ञान था कि ये यज्ञ के जो भी अंग है वो सभी मंत्र, द्रव्य, कर्म, कर्ता आदि सभी भगवान के ही अंग है, भगवान स्वरूप ही है। सभी देवताओं के नियंता ऐसे भगवान के जिनसे ये सब मंत्र आदि प्रकाशित होते हैं, उनको ही फल समर्पित करते हुए अपनी नित्य क्रिया कर्म करते थे। और ऐसे ही भक्ति करते करते उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ। और जैसे अंतःकरण शुद्ध हुआ तो जो नारद आदि को जिस प्रकार से भगवान अपने हृदयाकाश में दर्शन देकर स्थित होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज स्वरूपधारी, उसी भगवान श्री वासुदेव राजा भरत के हृदयाकाश में स्थित हो गए और दर्शन देने लगे। अब राज्य का पूरा भार अपने पुत्रों को सौंपते हुए जो वैराग्य प्रकट हुआ, उस विरक्त दशा को प्राप्त करके वो वन गमन किए। और कहां गए? पुलस्त्य ऋषि के आश्रम, जो गंडकी नदी के किनारे स्थित है, कि जहां भगवान शालिग्राम पाए जाते हैं। ऊपर और नीचे अर्ध चक्राकार से अंकित जो शालिग्राम जो रहते हैं, जिनकी महिमा अतुल्य है, ऐसे भगवान शालिग्राम कि जिनके विषय में शास्त्रों में बहुत कहा गया है, वो जहां पाए जाते हैं, ऐसे शांत जगह पर राजा भरत चले गए। और वहां पे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऐसे कंदमूल आदि से भगवत आराधन करने लगे और धीरे धीरे परमानंद प्राप्त होने लगा। जैसे जैसे हृदय भक्तिमय होता गया, भक्ति योग प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से उनका हृदय प्रेम से सराबोर होने लगा। भक्ति उस अवस्था में पहुंची कि कंठ अवरुद्ध होने लगा, वाणी गदगद होने लगी, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और भगवत भजन में तन्मय दशा में पहुंच गए। और उसी प्रकार अपना नित्य कर्म करते हुए राजा भरत हिंदू वैदिक सनातन धर्म की जो मूल पहचान है, ऐसे भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दान देते थे और इस श्लोक का गान करते थे।
परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृषदृङ्गिरामिमः। भगवान सूर्य नारायण का जो ये तेज है, जो कि कर्म फल प्रदायक है, वो प्रकृति से परे है। सवितु का अर्थ है जगत का प्रसव करने वाले, जगत को उत्पन्न करने वाले। ऐसे भगवान सूर्य नारायण जो कि सर्वव्यापक है, वो ही जगत में प्रविष्ट होकर सकाम निष्काम भक्तों को उनके मनोरथ के अनुसार फल प्राप्ति कराते हैं और बुद्धि को शुद्ध करते हैं। हर एक आर्य को, हर एक हिंदू को सूर्योदय से पूर्व 3 बार अर्घ्यदान करना चाहिए और उनका ध्यान जब करें तब उनके कर्णाभूषण है जो कि मकराकृत कुंडल है। और मकराकृत कुंडल क्या है? षट शत्रु, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, इनके रूपक है। ध्यान की एक विशेष पद्धति बताई गई है। यहां राजा भरत सूर्य को भगवान वासुदेव के नेत्र समझकर उनकी रोज नित्य पूजा करते रहते थे। ऐसे ही नित्य योगानुष्ठान में स्थित राजा भरत एक दिन नदी के किनारे बैठे हैं और क्या हुआ, एक हरिणी प्यास से व्याकुल होकर जलपान करने आई। जैसे जलपान करने आई, सिंह की गर्जना सुनी और उस भयंकर गर्जना जो कि हरिणी के लिए काल स्वरूप बनी, केवल गर्जना मात्र से उसने छलांग लगाई और लंबी छलांग लगाई। उस समय वो गर्भवती थी, तो योनि द्वार से गर्भ निकल पड़ा और लंबी छलांग के कारण वो श्रमित हो गई थी, अपने झुंड से अकेली हो गई थी और व्याकुल होने के कारण, श्रमित होने के कारण, घबरा जाने के कारण गुफा में वो गई और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वहां पे जो मृग शावक, मृग छौना, कृष्णमुग किशोर, जो देखने में बड़ा सुहावना था, भरत जी ने उसको देखा और विचार किया, ये अनाथ है, अब मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसकी मां तो चली गई, इसकी रक्षा मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने उस मृग बाल को अपने पास रखा और उसका पालन पोषण करना प्रारंभ किया। अब देखो, इतने बड़े भगवान के भक्त जो अहरनिश भगवत भजन, भगवत आराधन में डूबे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, मन मनुष्य की क्या गति करता है। धीरे 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 जो समय अपने भगवत आराधन में लगता था, अब वो उसके पालन पोषण में लगा। थोड़ा भी दूर जाता था तो वो वियोग भी राजा भरत के लिए सहन नहीं होता था। कब वो मृग आएगा। यहां तक कि उनकी आसक्ति इतनी बलिष्ठ थी कि यदि थोड़ी देर हो गई आने में
तो वो विचार करते कि मुझ शिकारी जैसे मनुष्य, ऐसे मनुष्य को वो मृगबाल मेरे दुष्ट अपराधों को एक महान पुरुष, सत्पुरुष की रीति से क्षमा करके मेरे पास पुनः आएगा। जो शरणागत होते हैं उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, यह धर्म कहा है। मैं उस धर्म का क्यों त्याग करूं? इतने आसक्त, उनकी छाती पर लग जाता, उनको पुचकारते। स्नेहवशात ऐसी स्थिति हो गई कि चंद्रमा में जब मृगसा श्याम चिन्ह जो है, कृष्ण चिन्ह, वो जब देखते तब वो कहते, ओहो हो, ये चंद्रमा ने इस मृगबाल को अनाथ जानकर उसको आश्रय प्रश्रय देने के लिए यहां से वो ले गए। कभी कभी ये सोचते कि मैं अपने पुत्र पौत्रादि सबको छोड़कर आया और इससे जो मेरा हृदय जो दग्ध हुआ है और विरहाग्नि के कारण जो हृदय तप्त हुआ, उस विरहाग्नि को शांत करने के लिए ये चंद्र अपनी शीतल किरणों से अमृतमयी वर्षिणी दृष्टि कर रहा है और मुझे शीतलता प्रदान कर रहा है। इतने आसक्त हो गए। तो हमको यहां पे क्या शिक्षा प्राप्त करनी है? हम तो साधारण जीव है, हमारी क्या स्थिति हो सकती है? और ऐसे ही आसक्त हुए भरत जी को जैसे सर्प चूहे के बिल में घुस आता है, उसी प्रकार काल ने उनका भक्षण कर लिया। मृत्यु आ गई और उस समय उनका चित्त वो मृग शावक में था, उस मृग छौने में था। और जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम सदा तद्भाव भावितः। कलेवर छोड़ते समय, शरीर छोड़ते समय जो मनुष्य का मन जहां पे होता है, उसी प्रकार की योनि उसे प्राप्त होती है। और यही स्थिति उसकी हुई कि उनको भी मृग योनि प्राप्त हुई। लेकिन भगवान की कृपा से, क्योंकि पूर्ण श्रद्धा से योगनिष्ठ हुए थे और उनके कारण इसका जो फल है वो मृग योनि में भी प्राप्त हुआ कि उनकी भगवत स्मृति और पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। और इस बार इन्होंने ठान लिया, अब मुझे किसी भी प्रकार का संसर्ग नहीं करना है। झुंड में अकेले अकेले रहते, अकेले ही फिरते और ऐसे ही अपने जन्म स्थान कालंजर पर्वत से, वो पहले के जो अपना स्थान था, पूर्व जन्म का जो स्थान गंडकी नदी वाला पुलस्य आश्रम, वहां पे पहुंच गए और वहां गंडकी नदी में अपना जो शरीर था वो आधा डुबाकर भग्न स्थिति में, भग्नावस्था में ही अपना शरीर को छोड़ दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि तीर्थ का जो जल है उसका भी प्रभाव होता है और उनके कारण और पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उनको कहां पे जन्म प्राप्त हुआ? तो श्रेष्ठ आंगिरस गोत्र जिनका है, ऐसे ब्राह्मण कि जो वेद संपन्न थे, स्वाध्याय तप शम दमादि से युक्त, ऐसे ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ। लेकिन यहां पर भी वही बात, पूर्व जन्म की स्मृति, भगवद आराधन। बस अब मैं किसी का भी संसर्ग नहीं करूंगा, किसी का भी संग नहीं करूंगा। पागल जैसे रहने लगे, मूक बधिर जैसे रहने लगे। अब पिता को तो आसक्ति होती है क्योंकि पुत्र है वो आत्मा का स्वरूप है। जिस प्रकार से मैं विद्वान हूं ये भी बने, इसलिए उपनयन आदि संस्कार प्राप्त करवाए
और विचार किया। वैसे उनको ज्ञात हो गया कि ये तो पागल जैसा है, लेकिन फिर भी एक आसक्ति रहती है। तो स्नेहवशात तय किया कि अभी वर्षा काल में तो ये तैयार हो जाएगा, कम से कम गायत्री मंत्र तो बोलना सीख जाए। लेकिन 4 महीने हो गए, फिर भी भरत जी कुछ भी नहीं सीखे। न तो शीर्ष और व्याहति, शीर्ष व्याहति यानी गायत्री मंत्र में जो आगे आता है वो, कुछ भी नहीं सीखे। अब यहां पे सुखदेव जी कह रहे हैं कि इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े वेद संपन्न, स्वाध्याय निष्ठ ब्राह्मण देवता यानी भरत के पिताजी अपने ही प्रति वो असावधान थे, प्रमादी थे। यानी अपने उत्कर्ष के लिए उन्होंने भगवत भजन इतना नहीं किया था, और इसके कारण कब मृत्यु आई और किस प्रकार से उनको ले गई ये भाई ज्ञात नहीं हुआ। असावधान दशा में मृत्यु आ गई। अब उनके पिताजी की जो बड़ी पत्नी थी उससे 9 संतान हुए थे। अब भरत जी को उनकी सौतेली जो मां थी उन्होंने लिया, क्योंकि ये जो मां थी उनकी, उन्होंने तो अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया, सती बन गई। अब ये जो 9 भाई थे वो कर्मकांड में बहुत श्रद्धा धराते थे, वो पराभक्ति में निष्णात नहीं थे, मानते भी नहीं थे, अध्यात्म विद्या में नहीं मानते थे। तो स्थिति ये हुई, वो तो भरत को नहीं समझ सकते थे, वो भी पागल, मूक और बधिर ऐसा ही समझते थे। तो उसको भी खेतों में लगा दिया, शिक्षा का आग्रह नहीं रखा। अब भरत जी की दशा देखो, खेत में भी वो जब काम करते हैं तब उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि कौन सी समतल भूमि है और कौन सी उबड़ खाबड़। ऐसी दशा, कोई उनको मूंगा कहता, कोई बहरा कहता, कोई पागल कहता, तो वो भी उसी प्रकार से प्रत्युत्तर देते हैं। जड़ उन्मत्त दशा जिनको कहते हैं, अवधुत दशा। कमर पर एक वस्त्र लपेटते और वो भी मलिन। अवधुत दशा किसको कहते हैं? जिनको शौचाचार का भी ज्ञान न रहा हो, पूर्ण रूप से आत्मस्थ, स्नान भी नहीं करते थे, इसलिए उनका जो ब्रह्म तेज था, उनका जो स्वरूप था, वो जैसे बहुमूल्यमान मणि जो रहता है और धूल से आच्छादित होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार उनका ब्रह्म तेज ढक गया था, आच्छादित हो गया था। बहुत लोग उनको जैसे तैसे वचन कहते थे, उनसे घृणा करते थे, तिरस्कार करते थे, पागल कहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। धीरे धीरे ये दशा आ गई, अपने आप में ही मस्त, कोई लेन देन नहीं जगत से। जो खाना मिला वो खा लिया। उनके भाई बर्तनों में चिपका हुआ, जला हुआ अन्न देते थे, वो भी पा लेते थे। ऐसी अवधुत दशा को प्राप्त राजा भरत एक दिन रात में खेतों की रखवाली कर रहे थे और चोर डाकुओं के सरदार
जो कि भद्रकाली माता को पुत्र प्राप्ति की इच्छा से बलि देना चाहते थे, मनुष्य बलि, तांत्रिक प्रयोग के अनुसार। तो जिसको बांधकर लाया था वो तो दैववश उस फंदे से निकल गया। अपने साथियों को भेजा, कहा किसी को ढूंढ लाओ। अब ये रात में खेतों की रखवाली करते थे, वीरासन में बैठे हुए थे, और ये लोगों ने विचार किया कि ये तो जड़ पागल गधे जैसा है, ये श्रेष्ठ रहेगा बलि के लिए। जनेऊ धारण किया है, ब्राह्मण है, ऐसा जानते हुए भी उसको उठाकर ले गए। अब ये शूद्र लोग थे, रज तम से युक्त थे, रज तमोगुणी। उस आपातकाल में, ये शास्त्रों में कहा है कि आपातकाल में अगर हिंसा का भी आश्रय ले मनुष्य, तो भी जिसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसे ब्राह्मण का वध कभी नहीं होता, ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता। इस शास्त्र आज्ञा को भी न मानते हुए बलि के लिए तैयार कर दिया। स्नान कराया, अलंकार धारण किए, श्रेष्ठ वस्त्र धारण कराया, पूजा धूप माला इत्यादि, और नीचा सिर रखकर तैयार कर दिया। और उस दस्यु राजा के पुरोहित बने हुए एक ये लुटेरे ने मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ एक तीक्ष्ण खड्ग हाथ में धारण किया। और यहां पे क्या हुआ, मूर्ति में जो भद्रकाली माता जो थी, उनसे ब्रह्म तेज सहन नहीं हुआ, उनके श्री विग्रह में दाहकता उत्पन्न हुई और मूर्ति को तोड़कर वहां पे प्रकट हो गई। और उस समय उनका जो स्वरूप था, वैसे भी भद्रकाली उग्र स्वरूप में रहती है, और जब ये क्रोधावस्था में थी, भुआएं चढ़ाई हुई थी, रक्तवर्णी नेत्र थे, कराल दाढ़े थी, और उसी तीक्ष्ण खड़क से उसने उस चोर लुटेरों सभी का मस्तिष्क उच्छेद कर दिया और रक्तपान करने लगी, रुधिर रूपी आसव पान करने लगी। और इसीलिए शास्त्र में कहा है, एवमेव खलु महदभिचारातिक्रमः कासर्ये नात्मने फलति, कि महापुरुषों के साथ ऐसे अभिचार जो करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो उसका फल अपने आप पर ही आ पड़ता है, अपने को ही भुगतना पड़ता है। अब यहां सुखदेव जी बहुत अच्छी वाणी प्रयुक्त करके कह रहे हैं, अपनी वाणी को सुशोभित करते हुए यहां पे कह रहे हैं, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। कौन सी बात? तो कहते हैं, जिनकी देहाभिमान रूप हृदय ग्रंथि ज्ञान के कारण चली गई है, शिथिल हो गई है, अहंकार ग्रंथि जो रहती है, हृदय ग्रंथि, उसका भेदन हो चुका है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मा एवं वैरहीन हैं, सबके हितैषी हैं, और जो भगवान के चरण कमलों में संपूर्ण रूप से समर्पित है, और स्वयं भगवान साक्षात भद्रकाली जैसे रूप धारण करके जिनके पाश से कभी नहीं छूट सकते, ऐसे काल चक्र से जिनकी रक्षा करते हैं, ऐसे भागवत परमहंस अपनी सिर कट जाने की स्थिति में भी
व्याकुल नहीं होते, व्याकुल नहीं होते। सामने साक्षात मृत्यु तांडव कर रहा है और किसी भी प्रकार की व्याकुलता न हो, यह कब संभव होता है? अब एक दिन सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण इक्षुमती नदी के किनारे आ पहुंचा। वो पालकी में सवार था और कहार लोगों को बहुत श्रम हुआ, एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी तो वो खोजने लगे और वहां पे दैववशात ये भरत जी वहां पे बैठे थे। अब भरत जी को बिना कुछ पूछे वो कहार लोग इसको ले गए, उनको ले गए और पालकी जुताने में लगा दिया। अब आप देखो, भरत जी ने किसी भी प्रकार का प्रतिकार भी नहीं किया। अन्य होता तो प्रतिकार भी करता, लेकिन अवधूत दशा को प्राप्त। अब यहां जड़ भरत जी नाम क्यों कहा गया? वैसे भी वो जड़ अवस्था में रहते तो थे ही, लेकिन जब पालकी उठाते समय, जब वो चलते थे, पालकी उठाकर जब वो चलते थे, तब एक बाण जितनी जगह का उतने स्थान का अवलोकन करते थे कि मेरे से कोई जीव हिंसा न हो जाए, चींटी आदि मर ना जाए। इसलिए क्या होता था, पालकी टेढ़ी मेढ़ी होती थी, ऊंची नीची होती थी, और राजा को यह सहन नहीं हुआ। उसने कहारों को कहा, कैसी कैसी पालकी चला रहे हो आप, थोड़ा ध्यान रखो। अब कहारों को भय लगा। कहारों ने विचार किया, यदि सत्य नहीं बताएंगे तो हमको दंड मिलेगा। तो उन्होंने कहा, एक नया कहार आया है और वो सही तरह से नहीं चल रहा है, इसके कारण ये पालकी ऊंची नीची होती है। तब राजा ने विचार किया कि ये तो संसर्ग दोष है। संसर्ग दोष अर्थात यहां पे संसर्ग दोष उत्पन्न हो सकता है, अर्थात कि एक व्यक्ति में जो दोष हो वो अन्य व्यक्तियों में भी आ सकता है। अगर मैं नहीं कहूंगा इसको तो सभी कहार इसी प्रकार से ही प्रमादी होकर चलेंगे और मैं अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाऊंगा, बहुत विलंब से पहुंचूंगा। तब उन्होंने कटाक्ष रूप से व्यंग वचन भरत को कहे। तब वो तो नहीं जानते थे भरत को, इसलिए कहार के रूप में ही उनको कहा, बड़े दुख की बात है भैया, आप बहुत श्रमित हो गए हो, थक गए हो। ध्यान से श्रवण करना, थक गए हो। बड़ी दूर से आप अकेले ही इस पालकी का भार वहन करते हुए चले आ रहे हो। वैसे भी आप बुजुर्ग हो, आपका शरीर पतला दुबला व्याधि से पीड़ित लग रहा है। वैसे वास्तविक रूप से जो भरत जी थे वो हष्टपुष्ट थे, नवयुवान थे, और वो अकेले थोड़े पालकी चल वहन करते थे। और अभी ही पालकी उचकना उन्होंने प्रारंभ किया था। तो सब व्यंग रूप से कहा। अब भरत जी तो आत्मरामी थे, कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, लेकिन उसी प्रकार से ही चलने लगे। तो स्थिति क्या हुई, अब रहुगण को क्रोध आया। उसने कहा, क्या तू जीता जी मर गया है? ध्यान रखना एक एक शब्द।
मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मैं राजा हूं, स्वामी हूं। और तीसरी बात कही, जैसे दंडपाणी यमराज प्रजा को दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं अब तेरी चिकित्सा करता हूं, तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। अब ये रहुगण जो था, वैसे क्षत्रिय है, रजोगुण प्रधान, लेकिन राजा है और सत्संग भी करता था। इसलिए तत्व जिज्ञासु तो था वो। अब यहां पे राजा भरत ने मंद हास्य करते हुए बहुत निर्मलता से प्रत्युत्तर दिया, हे राजन, तूने जो भी कहा वो यथार्थ है। आपने कहा कि तुम बड़े श्रमित हो गए, थक गए, तो वो कौन हुआ? ये शरीर हुआ। बड़ी दूर से आए हो, तो ये मार्ग किसने काटा? वो चलने वाले ने काटा। कहा भार नाम की यदि कोई वस्तु है, तो वो तो वहन करने वाला जो है वो वहन कर रहा है, अर्थात शरीर कर रहा है। कहा बुजुर्ग हो, तो कहा कि स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आदयश्च श्रुतुर्भय कलिरिच्छा जराच निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहे न जातस्य हि मे न संति। कहा ज्ञानी जन ऐसी बातें नहीं करते। ये जो स्थूलता, कृशता, जाड़ा होना, मोटापन होना, क्षुधा, पिपासा, रोग, जरा, व्याधि आदि, निद्रा, भय, शौक, ये सब जो द्वंद है, ये तो देहाभिमान जिनको होता है, ऐसे जीव को होता है। मुझ में तो वो लेश मात्र भी नहीं है। देहे न जातस्य ही मे न संति। आगे कहते हैं कि आपने ये भी कहा, जीवन मृतत्वम नियमेन राजन आद्यंत वद्यत विकृतस्य दृष्टम स्वस्वाम्य भावो ध्रुव ईड्य यत्र तयोर्चते सो विधिकृत्य योगः। कहा कि आपने जीने मरने की जो बात कही ना, तो जो भी विकारशील है, जिनमें विकार होता है, जो आदि और अंत वाला होता है, उसको जन्म मृत्यु होता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, भगवान कहते हैं गीता में। और आपने कहा कि सेवक और स्वामी, तो वो वहीं पे ही लागू पड़ता है जहां पे वो स्थिर भाव हो, अर्थात वो हमेशा के लिए नहीं होता, क्योंकि परिवर्तनशील है। कौन स्वामी और कौन सेवक? तुमने जो बात कही वो व्यावहारिक सत्य कहा, लेकिन पारमार्थिक सत्य भिन्न है। तुम व्यवहार में स्थित हो, मैं परमार्थ में स्थित हूं। कहा यदि फिर भी तुझे अभिमान है कि मैं स्वामी हूं और मुझे सेवक समझ रहा है, तो बोल कौन सी आज्ञा का पालन करूं। और तुमने यह भी कहा कि जैसे यमराज प्रजा को दंड देता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारी चिकित्सा करूं।
तो तू मेरी चिकित्सा करेगा, क्योंकि मैं कौन सी स्थिति में हूं? तो कहते हैं उन्मत्त जड़ दशा को मैं प्राप्त हूं, मूर्ख हूं। एक मूर्ख को शिक्षा करके क्या प्राप्त होता है? पिष्टपेश, सुखदेव जी कह रहे हैं पिष्टपेश, अर्थात पीसे हुए धान्य को पुनः पीसना, मेरे पर कोई असर नहीं होगी, तेरा प्रयत्न विफल रहेगा। अब ये जो वाक्य सुने ना, तब रहुगण शांत हो गया, उसका राजमद दूर हो गया, ये जान गया ये कोई साधारण नहीं है। क्योंकि ये जो वाणी थी, सुखदेव जी कहते हैं बहुयोग ग्रंथ सम्मत, बहुयोग ग्रंथ सम्मतम। योग ग्रंथ जो रहते हैं, पातंजलि योग सूत्र इत्यादि, इससे सम्मत वाणी। और कैसी वाणी? हृदय ग्रंथि को भेदने वाली वाणी। जब ऐसी वाणी सुना और राजा रहुगण ने जब देखा, क्या देखा? ये तो यज्ञोपवीत द्वारी द्विज है। तब पूछा कि आप कौन हो, आपका जन्म कहां पे हुआ है? क्या आप साक्षात दत्तात्रेय हो या फिर सांख्य योग जिन्होंने स्थापित किया ऐसे भगवान कपिल हो? आप कौन हो? आप सामान्य नहीं हो सकते। अब उसको डर लगा, क्योंकि अपराध हो गया था, व्यंग वचन कह दिए थे, क्रोधित होकर भी कह दिया था। तो यहां पे कहते हैं नाहम विशंके सुरराज वज्रान न त्र्यक्षशूलान न यमस्य दंडात् नागन्यर्क सोमा नीलवित्त पास्त्रात् छंके वृषम ब्रह्म कुलावमानात्। मुझे वज्रपाणी ऐसे इंद्र का भी डर नहीं लगता, त्रिशूल धारण करने वाले शंकर जी से भी डर नहीं लगता, ना मैं यम के दंड से घबराता हूं, ना मैं सूर्य चंद्र अग्नि कुबेर आदि देवों के अस्त्र शस्त्रों से डरता हूं, लेकिन ब्रह्म कुल से, ब्राह्मण के कुल से, ब्राह्मण से मुझे बहुत डर लगता है। ब्राह्मण से मुझे बहुत डर लगता है। और रामचरितमानस में भी यही कहा है तुलसीदास जी ने, मुनि तापस जिन्हते दुखुलहि, मुनि तापस जिन्हते दुखुलहि, ते नरे ते नरे सबिनु पावक दहि, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुल भूसुर रोषु, कहा कि ब्राह्मण की संतुष्टि ही राजा के लिए अभिष्ट है, अन्यथा तो हमारा कुल नाश हो जाएगा। ब्राह्मण से डरकर रहना चाहिए। आजकल के युग में ऐसे कहते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मण अभिमान कर रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि ब्राह्मण स्वयं अग्नि स्वरूप है। इसलिए जो उनके पास में, उनके समीप रहकर उनकी जो सेवा भी करते हैं ना, वो भी डर के रहते हैं। कारण ये है कि कुछ अपशब्द, कुछ ऐसे वचन, कुछ ऐसे वाणी वर्तन व्यवहार हो गया और उनका श्राप लग गया, तो वो श्राप न केवल उस व्यक्ति को, लेकिन उसके पूरे कुल के लिए घातक होता है।
पूरे कुल के लिए, और यह शास्त्रोक्त सिद्ध बात है, साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है ब्राह्मण। और इसीलिए सभी ग्रंथों में यही कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण आपको डराना चाहता है, वो भय उत्पन्न नहीं करता आपके अंतःकरण में, लेकिन वो जो कहता है शास्त्रोक्त रूप से, आपके लिए जो मार्ग प्रशस्त करता है, आपको जो उपाय बताता है, आपके कल्याण के लिए करता है, वो आपके कल्याण के लिए करता है। मैं ये श्लोक न बोलूं तो भी चल जाए, लेकिन मुझे हृदय से भावना है। बड़े बड़े आचार्य लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग कहते हैं, स्वयं भागवतकार कहते हैं कि श्लोक बोलते हैं तो उसका प्रभाव कुछ अलग ही होता है। अभी आज जल्दी नहीं है ना, अभी 9:45 हुए, 10 बजे तक करना है ना, वो मंगलवार वो ऐसा नहीं है ना आज गरम 5-7 मिनट ना। तो कहते हैं मैं तो भगवान के ज्ञानावतार ऐसे कपिल मुनि के दर्शन के लिए जाता था, ये पूछने के लिए कि इस विश्व में किसकी शरण लेनी चाहिए, एकमात्र शरण किसकी लेनी चाहिए। आप अपनी शक्ति और विज्ञान को छुपाकर ऐसी अवधूत दशा में विचरण कर रहे हो, कृपा करके मेरा संदेह निवृत्त करो, आपके जो वचन है वो सरल तरीके से समझाओ, क्योंकि मुझे क्षमा करना, मैं तर्क कर रहा हूं, लेकिन जब मैं स्वयं युद्ध करता था तब मुझे श्रम पहुंचता था। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि आपने कहा यह तो केवल व्यवहार मूलक ही सत्य है, व्यवहार में ही सत्य है, पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि जब शरीर काम करता है तो उसको थकान तो लगती ही है, तो आत्मा को भी थकान लगनी ही चाहिए। जो देह के धर्म है उस धर्म का अनुवर्तन करने से आत्मा को भी श्रम पहुंचता ही है, मेरा ऐसा मानना है। और उसने उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया कि जैसे कोई चूल्हा रखा है, उस पर कोई बटलो आदि पात्र है और उसमें चावल पकने के लिए रखे हैं, तो उस अग्नि से सर्वप्रथम वो जल गर्म होगा, जल उबलेगा और उसके अंदर रहे जो धान्य चावल आदि है उसका भीतर का भाग वो भी पकेगा। तो अग्नि की जिस प्रकार से असर हुई उस धान्य पर, उसी प्रकार से शरीर आदि देह मन बुद्धि आदि से किया हुआ जो कर्म है उसका जो फल है, श्रम इत्यादि, वो भी आत्मा को लगना चाहिए। अब यहां पे ये कुतर्क है। कुतर्क इसलिए है कि वो मैं कल समझाऊंगा। और भी कहा कि आपने कहा कि मैं ये जो दंड दे रहा हूं वो भी व्यर्थ है, पीसे हुए अन्न को पीसना बराबर है, लेकिन कृपया आप विचार करें, ये तो मेरा धर्म है, क्योंकि मैं राजा हूं, प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया हूं, और उस रीति से देखा जाए तो मैं प्रजा का दास ही हूं, सेवक भी हूं, और मैं अपने कर्तव्य का, धर्म का निर्वाह करता हूं। और दंड जैसे जो धर्म बताए गए हैं, दंड आदि, ऐसी शिक्षा देकर जो मनुष्य दंड आदि भुगतता है तो वो पाप से मुक्त होता है, ऐसा शास्त्रों में ही कहा है। तो मैं कहां अपने पद से च्युत हुआ, मैं तो सत्य ही कह रहा हूं। फिर आपने कहा तो कहने का तात्पर्य यह है, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, लेकिन मेरे से एक बड़ा अपराध यह हो गया है राजत्व के अभिमान से, राज्य लक्ष्मी के अभिमान से,
क्योंकि रजोतमो गुणी हूं, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव वाला हूं। मैंने आपको व्यंग वचन कहे, कठोर वचन कहे, क्रोध किया, आपका अपमान किया। वैसे देखा जाए तो आप तो अवधूत दशा को प्राप्त हो, आत्मरामी हो, इसलिए आप में किसी भी प्रकार का विकार जन्म नहीं हुआ, आपको क्रोध भी नहीं आया। लेकिन मुझे भय अनुभव होता है, मुझे डर लगता है कि मेरा वंश समाप्त न हो जाए, मेरा नाश न हो जाए, आपके क्रोध से नहीं लेकिन भगवान के दंड से, क्योंकि मैंने अपराध किया। तो आज सत्संग को यहीं पे ही विराम देते हुए आगे की कथा कल करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।